हकीम साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमें और किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है। तो जब ये इतना मसला कराची में चल रहा है तो मैंने कहा जरा इनसे भी पूछते थे इनकी राय क्या है। ये जो काले चश्मे लगा के लोग आजकल सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हकीम साहब लगाएं या ना लगाएं, जरूरत है इसकी? और ये यकीन कीजिए हमने सिर्फ आशुब चश्म के लिए चश्मा पहना, बाकी जितने भी मसाइल हैं उसमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल सही है। देखें, आशुब चश्म के लिए चश्मा इसलिए पहनते हैं कि आपको वो आपकी आंखों में जो जलन हो रही है उस पर काबू हो सके। ये नहीं है कि आपने चश्मा पहना है तो दूसरे को नहीं लग सकती है, ये दूसरे को लग सकती है, क्योंकि ये सांस लेने से भी ये लगती है, क्योंकि ये हर साल होती है वैसे, लेकिन ये है कि उसकी शिद्दत नहीं पता चलती है आप लोगों को, और कभी कभी इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा आती है तो पूरे शहर को मुतासिर कर देती है। ये 90s में एक दफ़ा इसी तरह शिद्दत का आया था। तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो है अर्के गुलाबी डाल रहा है, अर्के गुलाबी डाल रहा है। देखें, अर्के गुलाब डालें आप, लेकिन प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा भी साथ में इसलिए कीजिए कि जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो जाता है, तो ये आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकता है। अच्छा, हमारे पास एक आई स्पेशलिस्ट आई थी, उन्होंने बताया कि आप इसमें अर्के गुलाब नहीं डालें, आप जो है वो एक आर्टिफिशियल टेयर ड्रॉप्स आते हैं, टेयर ड्रॉप्स के नाम से ही वो डाले जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये आंखें खुश्क हो जाती हैं और अर्के गुलाब से भी आंखें खुश्की होती हैं, और खुश्की को हटाने के लिए आर्टिफिशियल टेयर ड्रॉप यूज़ होता है। देखिए, अपने अपने तरीक़ाकार है। हाँ, मैंने अभी स्टार्ट में एक लफ्ज़ यूज़ किया कि आप इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। आप अर्के गुलाब डालते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि आंखों को साफ़ करती है वो, और उसका और कोई काम नहीं होता। वो आपके आशूब चश्म को ठीक नहीं करती है, लेकिन हाँ, ठंडे पानी के छींटे ज़रूर लगवाइए और साथ में अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए, ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो सके। ये होती है 2-3 दिन के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये 2 हफ्ते भी ले लेती है। एग्जैक्टली सर, ये हमारे साथ एक मिनट सर, ये वायमैन बैठे हुए हैं सर, ये इनकी तो बेचारे की सिर्फ दिखती आंखें। हाँ, वो भी लाल हो गई तो क्या होगा? है वो भी लाल, वही आ गई, वो भी लाल हो गई तो पूरा मुंह लाल किया। फिर हम कहेंगे लाल है भाई, लाल है, पूरी गड्डी लाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आंखें लाल हो गई ना, तो आप देखें बाकी सारा चेहरा भी लाल है इनका। ये सारा कवर किया हुआ मास्क लाल। इनकी वजह शोहरत है माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में इन्होंने अपने इस लाल चेहरे की वजह से बड़ी मकबूलियत हासिल की है। खैर, इसका कुछ और ट्रीटमेंट नहीं होता सर? अच्छा, मैं असल में ये बताना चाह रही थी हकीम साहब, अगर आप मुत्तफिक हो मेरी बात से, आपको पूरा मौका मिलेगा बात करने का। देखिए, नहीं आप परेशान नहीं हो। नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे डॉक्टर से बात कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि चल रही है काफ़ी ज़्यादा। वो ये कह रहे हैं कि अर्के गुलाब डालने से काला पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। जी बिल्कुल। देखें, इसके लिए इसमें ये है कि बार बार अर्के गुलाब जो है उसमें अगर आप जैसे एक दाल के दाने के बराबर, जैसे बाजरा होती है, उतना सा आप लाल रंग की फटकड़ी डाल लें। आप लाल रंग की एक वाइट फटकड़ी होती है वो मत डालिएगा, लाल वाली डालिएगा, और फिर उसे हिला के रख लें। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम को डालें। लेकिन याद रखिए, आजकल जो शिद्दत की इस वक्त आई हुई है ये प्रॉब्लम, तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा यही है कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए। आपको अगर 3 दिन में ठीक हो जाएं या 2 हफ्ते में ठीक हो जाएं, लेकिन खैरियत से ठीक होंगे। अच्छा, लोग आजकल इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी हेल्थ पे कि वो डॉक्टर के पास जाने की जहमत नहीं करेंगे। वो लोकल किसी फार्मेसी के वाले के पास जाके बोलेंगे यार कुछ आंखों में डालने के लिए दे दो। वो नाकिसुल अक्ल जो ज़्यादा बिकरा होगा ना, पता नहीं किसी को क्या मसला है, वो कहेगा भाई ये डाल लो। अच्छा, ये हम वायमैन से भी ये पूछना चाहेंगे कि आपने इसके ऊपर कोई कंटेंट तैयार किया, क्योंकि आज कराची में बहुत चीज चल रही है। मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, आप लोग सुन। यहाँ पे भी अच्छा, आप लोग नहीं सुन, तो हमें सुननी पड़ेगी। मेरी बात ही रह गई थी। अच्छा। प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरीके से मैंने कहा कि अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन, आप जाते हैं ना मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाके खड़े होकर कहते हैं यार फलां ड्रॉप्स दे दें या फलां अर्के गुलाब दे दें या फलां चीज़ दे दें आप, तो ये आप मत किया करें। हर एक इंसान की आंख का अलग मसला होता है। दूसरा, बास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी आंखों पे वैसे ही इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्लोकोमा होना, जिस तरीके से आपने काला पानी का ये, और फिर उसके बाद ये जो पुतली होती है आपकी आंखों की, इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से सब कुछ इस्तेमाल करें, खुद से डॉक्टर ना बने और पड़ोसियों को डॉक्टर ना बनाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं वायमैन आपको पहले बता दूं सर कि हकीम साहब जो है ना, वो हमारे शो की फैमिली का ही हिस्सा है, समझ लीजिए, इसीलिए इनसे थोड़ी बहुत जो है वो हंसी मजाक चलती रहती है। वैसे ये जुमला हकीम साहब क्या है, आंखें आ गई हैं, देखें वो कहाँ से आती है? इसमें डिनाइल भी है, आ गई हैं। नहीं, वो यही बात हुई ना कि जैसे औरंगी टोन से चली और कोरंगी पे आके ख़त्म हुई। यही तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि आंखें आई हैं, बोले भाई आंखों की प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, आंखें आई, आंखें तो है ही। किसने इजाद किया था आंखें आ गई हैं? नाम भी होगा एक्चुअली, आशुब चश्म। आशुब चश्म उर्दू में आशुब चश्म, अंग्रेजी का बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, वो आई इन्फेक्शन आई इन्फेक्शन के अलावा एक और भी वर्ड है जिसके लिए बोला जाता है, मुझे वो
नहीं, इंग्लिश पिंक आई, पिंक आई। आशो पे चश्मा आपके लिए ही बना है। पिंक आई। जी 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 जी। पिंक आई बोल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं इंग्लिश पे जवाब नहीं, मैं उर्दू। ना देखा ना। हाँ, हकीम साहब ये बहुत सारी चीजें आई हुई है, नहीं मैं आपकी बिल्कुल। तर्जुमा करता हूँ। देखें- ये क्या है सर? देखें, एक आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन रहे होते हैं और देखने वाले कहते हैं शायद दुखी आत्माएं, बड़ी डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, बालों के धब्बे भी बन रहे होते हैं साथ में। उसको दूर करने के लिए बहुत ही इजी एक चीज़ है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, और ये है ज़रिश शीरी, ये इसको सुमलू का फल भी कहा जाता है और इसे किरण भी कहा जाता है, केक वगैरह में भी डलता है। ये एक चाय वाली अच्छा चम्मच- अभी हमें आई थिंक सो किसी कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद से कॉलर है। नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा। आप ये continue 10 दाने किशमिश के, 10 दाने एक चम्मच में तकरीबन 10 दाने। 10 दाने, ठीक है जी। और इस तरह एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और ये पूरा पी जाएं। इसका किशमिश और ज़रिश भी खा लें। तो ये आपने 1 महीना करना है और देखिएगा आपके डार्क सर्कल्स भी खत्म होंगे। अगर आपको खून की कमी की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर होगी, जनरल वीकनेस भी दूर हो जाएगी। जबरदस्त। 3 काम होंगे। चबा के जो है वो आपने खा जाना। बिल्कुल। और इससे ये है कि खून की कमी भी पूरी होती है, कमजोरी भी दूर होती है, एक्टिव भी हो जाएंगे आप। बेहतरीन। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन में कमर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के दवाएं मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जो ख़वातीन को, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। ये टीन एज में भी होता है, शादी से पहले भी होता है, शादी के बाद भी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये बहमन सुर्ख, बहमन सुर्ख, ये इसका पाउडर है, ये आप लेंगे 50 ग्राम। ठीक हो। ये है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा बिल्कुल सही। ये इसका पाउडर है, ये भी हम ये लेंगे। खुश्क सिंघाड़ा है। जी हाँ, 50 ग्राम। और ये है जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी, लकड़ी। जी हाँ, ये भी हम इलायची की लेंगे जड़ है? 50 ग्राम। जी, उसकी जड़ होती है। जबरदस्त। इनको मिला लें आप, इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें आप, और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। ठीक। आम तौर पे जैसे अगर वो ये फीका नहीं खा सकते हैं तो इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से इस्तेमाल ये करें। फाकी सिर्फ 1 है? महीना यूज़ करें, मुंह में पक्की डाल की के तरह? ऊपर दूध या पानी पी ओके जी, पक्की बना। 1 महीना यूज़ कीजिए, 5 दिनों में ये दर्द खत्म हो जाएगा और 1 महीने में कमर बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। दोबारा आपको जो आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है, नाफ के नीचे नलों में दर्द होता है, वो चीज़ खत्म हो अच्छा जाएगी। वैसे आम तौर पे मैंने ये देखा कि जिन खवातीन को शादी के बाद कमर का दर्द रहता है उनको शायद ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो कमर में इंजेक्शंस लगते हैं ना, एपिड्यूरल उसकी का वजह इंजेक्शन से- लगता हाँ। है, वो एक अलग चीज़ है। ये एक मैंने कहा ना, एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अक्सर खवातीन में ये शिकायत अच्छा रहती है। वैसे हकीम साहब ये मिथ है या वाकई हकीकत है इसमें कि जी सर्दियां जब आती हैं तो कमर का दर्द निकल आता है जिनको ये एपिड्यूरल लगा होता है? बिल्कुल ऐसी है। एपिड्यूरल का अगर इंजेक्शन थोड़ा सा आपके पॉइंट से हटकर लग जाए तो वो दर्द 10-12 साल तक भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है, एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगा और उसका दर्द नहीं जा रहा, तो आपने एक बीज मिलेंगे आपको, तुख्म उटंगन, तुख्म उटंगन 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, नाम बड़े इन मुश्किल दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप 1 महीना यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ताला जो दर्द जो आपका 10 साल से नहीं जा रहा था, इससे ख़त्म हो जाएगा। क्या अगली बात है, वीडियो आई हुई होगी, हकीम बने हुए होंगे ये कंफर्म। जिस हिसाब से ये लोग जिस हिसाब से सुन रहे हैं ना कि ये क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये अगली वीडियो के अंदर ही जाना, बस जड़ी बूटी का नाम किचन गलत से मत चिल्ला रही लेना। होंगी, आखिर में तो हम क्या मम्मम ला रहा हूँ, ये चल रहा होगा, देखिएगा आप, ये आने वाला है। अच्छा तो भैया अच्छा मुझे ये बताएगा हकीम साहब एक चीज़ और, वैसे मिस्टर वाई आपके घर में भी हुआ है ये आई इन्फेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ? आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोगों को हुआ हुआ है। तो इसका था बचे में आप लोग? हाँ, तो मैं लेकिन अपनी थोड़ा बेटी से सा आजकल दूर हूँ। फासला रख के आप उनसे बैठिए, क्योंकि ये लगने के इसके चांसेस ज़्यादा और हैं। अच्छा, ये भी- आंखों से जो पानी निकलता है उसके जरिए भी जो है वो ज्यादा फैल जाता नहीं, है। इसका ये हवा में जाता है ना, हवा में जाता तो है, इसमें ये कि airborne जब आप है। सांस लेते हैं उसके जरिए भी चला जाता है ये, तो इससे भी लग जाती है। अच्छा, बाद कुछ इतनी अजीब आंखें सी लाल बातें होती है, हैं। उसको यूं देख लेते हैं, आंखें लाल हैं, तो वो भी लगने के चांसेस होते अच्छा हैं। मुझे समझ नहीं आती, कुछ डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही अलग बताते हैं, वो कहते हैं जी ये मुमकिन ही नहीं कि आंखों को देखने से लगे, ये तो अगर आपकी आंख में हुआ है, आपने खुद जाके कहीं हाथ लगा दिया, वहां किसी और ने लगा दिया, फिर उसने अपनी आंखों पे लगा दिया तो उसको इन्फेक्शन हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता कि यहाँ लगा दिया, वो भी जाके वहीं हाथ लगाएगा, फिर अपनी आंखों पे लगाएगा, Airborne है, ऐसा मतलब नहीं वहाँ होता। लगाया तो वहाँ से फिर ये हवा में लग मिल गया। जाती है।
क्योंकि ये अगर आप इसकी मिथ पे जाएं, आप इसके जो प्रैक्टिस पे जाएं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जैसे नज़ला ज़ुकाम लग जाता है दूसरे को, इसी तरीके से आशूब चश्म भी दूसरे को लग जाता है। अच्छा, अब आजकल मार्केट में इस मसले की ना मेडिसिन शॉर्ट हुई हुई है, कोई ड्रॉप्स नहीं मिल रहा है, तो लिहाजा आपकी ये सच जरूरत है। ठंडे पानी से तो आपने ठंडे बोला पानी है से छींटे लगवाएं आप। और दूसरा ये है कि जो मैंने कहा ना कि अर्के गुलाब ड्रॉपर लें आप, उसमें लाल फटकड़ी, उसको कहिएगा लाल वाली दीजिएगा, वो एक बाजरे के दाने के बराबर उसमें डाल लें और हिला लें। बस 1 कतरा सुबह, 1-2 कतरे सुबह, 1-2 कतरे शाम डालें और ठंडे पानी के छींटे लगाएं। और ऐसी कोई इंशाल्लाह एफिशिएंसी साफ हो नहीं जाएगा। करनी कि जल्दी और ठीक हो दूसरा जाए। ये है कि जब अगर बाहर जाएं वापस आएं, हाथ जरूर धो लिया करें। जबरदस्त जी, बेहतरीन। अच्छा, और एक चीज़ मैं और बता दूं, फ़हीम हकीम साहब, आप भी इस पर रहनुमाई कीजिएगा लोगों की। कुछ लोग इस चक्कर में कि हम जल्दी ठीक हो जाएं आशूब चश्म से, वो डॉक्टर से पूछे बगैर अपनी मर्जी से 4-4, 5-5 ड्रॉप्स डाल रहे हैं हर थोड़ी देर के बाद। ये जो आपने बना के बताया है, इसके भी डालेंगे, तो लिहाजा कि बता दें कितना डालना है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम डाल लें। और ये अपनी मर्जी से जाके प्लीज़ आप जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप्स वगैरह ना लीजिए। आंख बहुत नाजुक होती है और बड़ी कीमती होती है आपके लिए। आप फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। हो सकता है अगर उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पर भी आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए होते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम ज़ाया करें, लेकिन आप ठीक हो जाएं। बिल्कुल इस तरह ना करें। आप पड़ोसियों के पास डिग्री नहीं होती है, पड़ोसी आपको जितने मशवरे देंगे उनको डिग्री नहीं होती है, तो आप किससे गिला करेंगे? आप दवाई को फिर कसूरवार ठहराते हैं। वाले पड़ोसी आप होते हैं, दवाई बाइक को खराब हो गई, कसूरवार प्लग ठहरा चेक रहे हैं, करो। आप खुद क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये वो वाले पड़ोसी होते हैं, बाइक खराब हो गई, प्लग चेक करो। हाँ, वही बात वो है। एक ही मसला है उनके पास। अच्छा, और तो ये दूसरा- आंखें वैसे होती भी बड़ी बदतमीज हैं, ये लड़ जाती हैं बहुत लड़ जल्दी। लग जाती है। और ये जिनकी लड़ती हैं जो मारते हैं ना, वो आजकल के जवाब दे सकते हैं मेरी आंखें आई हुई हाँ, वो हैं, तो ये इसलिए कहेंगे। बच गई थी, नहीं पता चला। अगले की तो सिर्फ आंखें ही आंखें हैं भाई, क्या कर सकते हैं? उनकी तो आंखें लड़े भिड़े पिटे कुटे नहीं, जो भी मखसूस आंखें- जगह पे जाके चश्मा उतार लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो फिर वापस ऐसे कर लेते हैं। ये है ये तरीका बता रहे हैं आप। ये बेहतरीन हकीम साहब ने देखें इसका भी तरीका आपको बता दिया है। मैं चाहूंगा कि बड़ी जल्दी से जो है वो ये जो 2 जड़ी बूटियां हैं ना, इनके नाम बता दें आप। ये बड़ी अलग सी नजर आ रही ये है। सिंघाड़ा था, ये कमर- मिस्री नहीं, थी, नहीं, ये दोनों क्या थे? ये इनके इलायची की जड़ी कमर दर्द बूटी। के लिए जो था, जी, ये इनके जड़ दोनों इलायची लकड़ी जड़ इलायची लकड़ी हो गया और ये बहमन सुर्ख। बहमन बहमन सुर्ख, सोस, बस बस ठीक ठीक हो गया। तीन चीजें। सिंघाड़ा मिस्री जबरदस्त। इनको मिक्स करके जनाब आपने ये फक्की बना के खा लें और कमर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।